आगरा में भी पर्चा रद्द हुआ है, पेपर लीक होने की वजह से रद्द किया गया है। हमारे साथ नितिन जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा भी उन जिलों में से एक है जहां पर पेपर रद्द करना पड़ गया। देखिए, बिल्कुल अवधेश, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, ये मैनपुरी, ये वो जिले हैं जो 24 जिलों में शामिल हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, एक बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे जो नकल माफिया, ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी गोपनीयता और इसकी शुचिता, पवित्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और कहा जाए, छात्रों की जो मेहनत है उसको कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अराजक तत्व लगातार कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं। क्योंकि तो याद आ रहा है अभी से कुछ समय पहले कि किस तरीके से यूपी टेट की परीक्षा भी पूरी तरह से कहा जाए लीक हुई थी और उसको रद्द किया गया। प्रयागराज से लेकर शामली तक उसका भी नेटवर्क सामने आया था और उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय सख्त फैसले लिए थे और कहा था कि ऐसे जो कहा जाए जो लोग परीक्षा रद्द करने में शामिल होंगे उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी, गिरोहबंद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाए जो अपराधी हैं, ये अपराध कर रहे हैं उन तमाम लाखों करोड़ों छात्रों के साथ जो दिन रात मेहनत करके अपने स्वर्णिम भविष्य का सपना संजोए रहते हैं, दिन भर अपनी किताबों में अपनी आंखें फोड़ते हैं। लेकिन कुल मिला के जब वो परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं तो उससे पहले ये खबर आती है कि पूरी तरह से परीक्षा लीक हो गई और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा 75 में से 24 जिलों में लीक हुई है। सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि चुनाव में भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, ये पेपर लीक होना भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। कुल मिला के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर बेहद नाराज है। लीक के मामलों पर कार्रवाई होती है। और देखिए, गाजियाबाद से शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और शक्ति एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही है। शक्ति, ये गाजियाबाद भी वो जिला है जहां पर पेपर रद्द करना पड़ गया और आप परीक्षा केंद्र के सामने ही हैं। देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में 65 ऐसे सेंटर है जहां पर बच्चों की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं और गाजियाबाद में 48,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पेपर देना है। और आज जो पेपर कैंसिल हुआ है, हम एक सेंटर के बाहर हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम छात्राएं हैं जो पहुंची हुई हैं, लेकिन अभी तक शायद इनके पास कोई जानकारी नहीं है। स्कूल जो सेंटर का जो गेट है, स्कूल का जो गेट है वह अभी बंद है। बात करते हैं, ये बताइए कि किस क्लास की छात्रा हैं आप? 12th की। किस चीज का पेपर था? इंग्लिश का। तो क्या कोई सूचना मिली कि आपका पेपर जो है वो रद्द हो गया, वो कैंसिल हो गया आज के लिए? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली हमें। कोई सूचना नहीं है। आप सब 12th के बच्चे हैं? यस सर 12 यस सर। कोई सूचना है? नहीं, कोई सूचना नहीं है। कोई सूचना नहीं है अभी तक? नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई सूचना नहीं आई। कैंसिल नहीं हुआ अभी पेपर। ये बताइए कि आपका जो पेपर है वह रद्द हो गया है, कैंसिल हो गया, जो आपका पेपर था लीक हो गया है। जो नकल माफिया हैं वो एक बार फिर हावी हुए हैं और कहीं ना कहीं काफी सतर्कता बरती जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं। लीक कैसे हो जाते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? बेटा बताइए। चलिए आप बताइए। चलिए, देखिए, छात्राएं हैं, बोलने में थोड़ा शर्मा रही हैं। सवाल ये सबसे है बड़ी कि बात जब ये है कि पेपर रद्द तमाम हो गया आप है, देख सकते हैं इसके बारे में आधिकारिक घोषणा हो गई है, तो फिर विद्यालय जो केंद्र हैं वो इन छात्रों को जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं अभी तक इस बात की कि पेपर लीक हो गया? बच्चे धूप में खड़े होकर परेशान हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये एक बड़ी खबर पहले बता देते हैं। पेपर लीक है कांड की जांच करेगी एसटीएफ। अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद सरकार एक्शन में है, मुख्यमंत्री एक्शन में है और बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक कांड की जांच एसटीएफ करेगी। एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके जो बार बार इस तरीके की हरकत करते हैं। आपको बता दें कि बलिया से पेपर लीक हुआ, 24 जिलों में परीक्षा रद्द की गई, लेकिन